अच्छा जी, तो मेरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और टॉर्टिला कोन्स बनाने से पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टॉर्टिला रैप्स हैं, जिसके 2 कोन्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कोन कैसे बनाना है टॉर्टिला रैप से। और बाकी मेरे पास है मायोनीज़, चीज़ स्लाइसेस, विनेगर, हॉट सॉस, नमक, लहसुन अदरक का मिक्सचर, काली मिर्च और पापरिका पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा लेट्स रखा हुआ है। तो करना मुझे ये है कि सबरोसो के जो क्रिस्पी पॉपर्स हैं, इसको मैं फ्राई करूँगी पहले, और फ्राई करने के बाद हम अपनी चिकन पे सॉस लगाएंगे और टॉर्टिला कोन्स के अंदर की फिलिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे ज़रूरी जो मेन पार्ट है इस रेसिपी का, वो ये है कि जो टॉर्टिला कोन्स यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं, इसको मुझे ओवन में डाल के ब्रेक करने हैं ताकि ये कोन्स की तरह थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। खाना बनाने से पहले हम सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं, वो ये है हाथ धोने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं हाथों से। और मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ लाइफ बॉय का सोप, क्योंकि लाइफ बॉय ने निकाला है ये नया वेरिएंट और ये बहुत अच्छा झाग भी बनाता है। तो आप और आपकी फैमिली अब प्रोटेक्टेड है लाइफ बॉय के सोप से। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसके सोप की फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाथ मैंने धो लिए हैं। कोन्स बनाने का तरीका ये है कि मेरे पास यहाँ पे टॉर्टिला रैप्स इस तरह से मौजूद है और इसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है इस तरह, और मुझे इसको रैप करना है और कवर करके इसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे स्टिक्स मौजूद हैं, आप लोग टूथपिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं यहाँ बैम्बू स्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसको रैप कर दें ताकि जब तक ये बेक हो, क्रिस्पी हो, तो ये कोन्स ओपन ना हो। इसके अंदर जो हम लोग फिलिंग करेंगे वो सबरोसो के चिकन पॉपर्स से करेंगे, और फ्राई उसको मैं करूँगी डालडा के कॉर्न ऑयल में। डालडा लाया 100% प्योर कॉर्न ऑयल, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो इफ़ यू वांट टू स्विच टू अ हेल्दी लाइफ, स्विच टू डालडा कॉर्न ऑयल, क्योंकि ये ख्याल रखता है आपके खाने के जायके का भी और आपकी सेहत का भी। तो ये बच्चों के रोज़ रोज़ के खाने हों या ये रमज़ान में रोज़ की फ्राइंग हो, डालडा मेक श्योर करता है कि आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये कोन्स है मेरे पास, इस कोन्स को मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑयल से ब्रश कर लिया है, और ओवन प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया था अराउंड 175 to 200 टेम्परेचर पे। तो ये जब तक कोन्स प्रिपेयर होंगी, ओवन भी गर्म हो जाएगा, और जब तक कोन्स बेक होंगी, हम लोग सबरोसो के पॉपर्स, चिकन पॉपर्स फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ऑयल की लेयरिंग हो गई है, इसको यहाँ पे लाइन अप कर देते हैं ताकि अच्छे से बेक हो जाए। ठीक है, टॉर्टिला को मैंने ओवन में रख दिया है और ये बेक होने के बाद टॉर्टिला कोन्स की शेप में आ जाएगा। इसको साइड करके जब तक, हाँ, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ऑयल में सबरोसो के चिकन पॉपर्स को डाल लेते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सबरोसो के चिकन पॉपर्स, क्योंकि सबरोसो है चिकन स्पेशलिस्ट और इसकी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी गारंटेड है। अक्सर फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं उसकी क्वालिटी कैसे होगी या उसका फ्लेवर कैसे होगा। तो सबरोसो हर फ्रोज़न प्रोडक्ट्स का टेस्ट भी प्रॉमिस करता है, क्वालिटी भी प्रॉमिस करता है, फ्रेशनेस भी होती है इसके प्रोडक्ट्स में, और क्रिस्पीनेस ये आप लोग देख सकते हैं। सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पे मायोनीज़ है, बहुत इजी सॉस है। सबरोसो की जो क्रिस्पी पॉपर्स हैं उसको फ्राई करने के बाद मैं सॉस में रैप करूँगी, जैसे हम डायनामाइट चिकन रैप करते हैं। तो सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पे मायोनीज़ है, इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और 3/4 स्पून मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक डाल दिया अपना। हस्बे जायका यहाँ पे नमक ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर ऐड करेंगे। अच्छा, विनेगर के बाद 1 टीस्पून हॉट सॉस। ये मेरा सॉस रेडी है। क्रिस्पी पॉपर्स भी हमारे रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं, इनका कलर कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं।
इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे शो खैर ख्वान के साथ ताउन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है डालडा कुकिंग ऑयल, हमदर्द के मसाले और रूह अफ़ज़ा, ब्लू सरना, इंश्योर, कनौर, ऑलपर्स का मिल्क और क्रीम, सबरोसो की जो है चिकन स्पेशलिस्ट है, और इसी के साथ साथ हमारे पास है वॉल्स, जिसकी हेल्प से आज हम बनाने वाले हैं अपना शेक, अपनी ड्रिंक। अच्छा, ये क्रिस्पी पॉपर्स मेरे सामने हैं, इनको मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। अच्छा, पीसेस छोटे करने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं सॉस में जो तैयार करी थी हमने। लास्ट चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कनौर का चिली गार्लिक सॉस, जो कि बना है रियल टोमेटो से और चिली फ्लेक्स से। कनौर के चिली गार्लिक फ्लेवर इन्हांस करता है हर खाने की, और ये हर फ्राइड आइटम के साथ साइड पे भी सॉस एज अ सॉस बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और हर घर में कनौर का चिली गार्लिक और केचप बहुत शौक से खाया जाता है। ये चिकन सॉस में मिक्स कर दिए मैंने। कोन्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो कोन्स मेरी प्रॉपर यहाँ पे बेक हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। करना हमें ये है कि जो लेटस है यहाँ पे, सलाद पत्ता है, इसको मैं लाइन अप करूँगी अपनी कोन में, और चीज़ स्लाइस जो मेरे सामने यहाँ पे रखा हुआ है इसको हाफ़ कर लेते हैं। ये लेटस और चीज़ स्लाइस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब जो चिकन मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सॉस में मिक्स कर रही हूँ, ये चिकन रैप्स के अंदर चली जाएगी। चिकन रैप्स के अंदर डालनी है, और मेरे टॉर्टिला कोन्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। बहुत इजी और बहुत आसान रेसिपी है, और प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छी है। तो आज हम बनाने वाले हैं कैरेमल क्रंच शेक, और हमारी जो ड्रिंक है वो बनेगी वॉल्स की हेल्प से, क्योंकि वॉल्स बढ़ाता है खुशियाँ और वो बनाता है हर मोमेंट को ख़ास। और सबसे अच्छी बात ये कि वॉल्स के पास इतने फ्लेवर्स मौजूद हैं, तो बड़े से लेके बच्चों तक कोई ना कोई फ्लेवर उनके पास ज़रूर ऐसा है जो कोई ना कोई पसंद करता है। तो वॉल्स की ख़ास बात यह है कि उनके पास इतने सारी वैरायटी है, इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि हर कोई अपने हिसाब से फ्लेवर वहाँ पे उसका ले सकता है। ये अच्छा, आप लोग चाहें तो ये स्टिक्स रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कोन्स रैप जो हैं बेक हो चुके हैं और वो अपनी शेप में बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं। तो ये इस तरह आप निकालेंगे तो कोन्स खुलेंगी नहीं। इसके बाद हम लोग जो शेक बनाने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे कैरेमल क्रंच शेक, जो कि बनेगा वॉल्स के फ्रोज़न डेज़र्ट की मदद से। इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान हैं, बहुत बेसिक हैं। मिल्क चाहिए मुझे, कैरेमल क्रंच का फ्रोज़न डेज़र्ट चाहिए जो मैं वॉल्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसके साथ कैरेमल सिरप। ये 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आज हम अपना कैरेमल क्रंच शेक बनाएंगे। ये कैरेमल सॉस यहाँ पे आ गई है। मिल्क मैं ऑलपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडा दूध होना बहुत लाजमी है, और यहाँ पे आइस क्यूब्स है मेरे पास, क्योंकि मुझे थोड़ा स्लशी सा टेक्सचर देना है शेक को, तो मैं आइस क्यूब्स भी ऐड ऑन करूँगी। ये ठंडा दूध यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। और इसके बाद वॉल्स का कैरेमल क्रंच एंड चॉकलेट फ्रोज़न डेज़र्ट मौजूद है मेरे पास। शेक में मुझे ऐड करने हैं कैरेमल, 2 फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, चॉकलेट है, कैरेमल क्रंच है। कैरेमल क्रंच शेक हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे कैरेमल क्रंच वाले मैं फ्रोज़न डेज़र्ट के 2 स्कूप इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। सबसे ख़ास बात इस फ्रोज़न डेज़र्ट की है कि इसमें जो कैरेमल के जो क्रंच के पीसेस हैं, वो क्रिस्पीनेस पूरी शेक में भी आ रही होती है, जो बिल्कुल बाहर जैसे शेक्स के टेस्ट से सिमिलर होती है। और आइस क्यूब्स मैं यहाँ पे इसमें मैंने डाल दी हैं। 1.5 टीस्पून कैरेमल सॉस यहाँ पे ऐड कर दिया है। शेक मेरा तैयार हो रहा है। इस्तेमाल इसमें मैंने की है वॉल्स का फ्रोज़न डेज़र्ट कैरेमल क्रंच, क्योंकि वॉल्स बढ़ाता है खुशियाँ। ये मेरा बहुत मज़ेदार कैरेमल क्रंच शेक तैयार है।
और वॉल्स हर मोमेंट को ख़ास बनाता है, चाहे वो कोई भी दावत हो या कोई भी गैदरिंग हो। वॉल्स बढ़ाता है खुशियाँ और आपके गेट टुगेदर को और अच्छा और मज़ेदार बनाता है। 20 to 25 सेकंड्स तक शेक ब्लेंड करना है अच्छे से। ये वॉल्स की हेल्प से जो शेक में जो क्रंच के जो पीसेस हैं वो इसको पीते हुए आएंगे। और कैरमल की ख़ास बात यही होती है, कैरमल फ्लेवर बहुत लोग पसंद करते हैं और वॉल्स में हर तरीके के फ्लेवर मौजूद हैं। तो बड़े हों बच्चे हों, हर एज का इंसान जो फ्लेवर पसंद करता है वो वॉल्स के पास मौजूद है। इसको ड्रिज़ल कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जिसमें मैंने बनाया है कैरमल क्रंच शेक वॉल्स के फ्रोज़न डेज़र्ट से और यहाँ टॉर्टिला कोन्स प्रिपेयर किए हैं। तो ये रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग वॉल्स के फ्रोज़न डेज़र्ट ज़रूर ट्राई करेगा और उससे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करेगा। अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शेफ सिमरन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। महरीन, आप स्पेशली आज आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रौनक बख्शी है खैर रमज़ान की इस ट्रांसमिशन को। हमारे प्रोफेसर साहिबान का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जनाब, इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।